विश्व संवाद केंद्र मालवा, प्रेस क्लब इंदौर तथा पत्रकारिता विभाग देवी अहिल्या विश्वविद्यालय द्वारा प्रतिवर्ष सृष्टि के प्रथम संवाददाता देवश्री नारद जी की जयंती का कार्यक्रम आयोजित किया जाता है। इसी क्रम में बुधवार को SGSITS के गोल्डन जुबली सभागार में यह कार्यक्रम आयोजित किया गया। सर्वप्रथम मां सरस्वती व देवश्री नारद जी के चित्र के सम्मुख दीप प्रज्वलित कर माल्यार्पण के साथ कार्यक्रम का आरंभ हुआ। माधव शर्मा जी ने वैदिक पद्धति से श्री नारद स्तोत्र का पाठन किया। इस अवसर पर अतिथियों का स्वागत अंग वस्त्र और स्मृति चिन्ह भेंट कर किया गया। कार्यक्रम में इंदौर प्रेस क्लब अध्यक्ष अरविंद तिवारी ने पत्रकारिता जगत के वे स्तंभ जो गत वर्ष दिवंगत हुए उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। इसमें पद्मश्री अभय छजलानी, डॉक्टर वेद प्रताप वैदिक, महेंद्र सेठिया, विमल झाझरी, प्रोफेसर सूर्य प्रकाश चतुर्वेदी, श्री कृष्ण बेडेकर, दिलीप सिंह ठाकुर, कल्याण सिंह निराला, सुरेंद्र सिंह पवार, SM यूनुस, प्रफुल्ल जी को श्रद्धांजलि अर्पित कर उनके संस्मरण सुनाए। मध्य भारत हिंदी साहित्य समिति के प्रधानमंत्री अरविंद जवलेकर जी ने कार्यक्रम के अध्यक्ष के रूप में प्रस्तावना रखते हुए कहा कि नारद जी का संचार का उद्देश्य लोक मंगल था। उन्होंने देव और असुरों के मध्य भी संवाद किया ताकि समाज को उसका लाभ प्राप्त हो। स्वतंत्रता संग्राम के पूर्व पत्रकारिता का उद्देश्य देश की स्वतंत्रता था, किंतु अब पत्रकारिता अपने उद्देश्य से दूर होती दिखती है। मुख्य वक्ता के रूप के उपस्थित मध्य प्रदेश के सूचना आयुक्त और वरिष्ठ पत्रकार विजय मनोहर तिवारी ने अपने संबोधन में कहा कि पत्रकारों का उद्देश्य मात्र समाचारों का प्रेषण करना नहीं है, बल्कि संपूर्ण इतिहास को जानना है। श्री तिवारी ने उदाहरण देते हुए कहा कि भोजशाला का जब विवाद चल रहा था, उस विषय को कवरेज करने वाले पत्रकारों को भी भोजशाला के इतिहास के विषय में पता नहीं था। वे केवल कवरेज के बारे में ही सोच रहे थे। यह ऐसा कार्य है कि आप दिन भर खुदाई करें और आपको कुछ भी प्राप्त ना हो। संस्कृति को क्यों बचाना है? इस विषय पर बोलते हुए उन्होंने कहा कि पाकिस्तान का भूगोल तो वही है, पर वहां भारत की संस्कृति कितनी कम हुई, हमें यह समझना है। हमारे जिस भूभाग में एक भी भारतीय कम हुआ तो वहां उनकी ही भारत की संस्कृति कम हो जाती है। अपने पूर्वजों की संस्कारों की पूंजी को बचाना हमारा धर्म है। इसे रक्षित कर इसे अगली पीढ़ी को सौंपना है। उन्होंने ध्यान कराया कि विगत 1000 वर्ष हमारी गुलामी के 1000 वर्ष नहीं, वरन हमारे संगठित संघर्ष का गौरवशाली इतिहास है। रक्षा करने की जो बात है संस्कृति की, क्यों जरूरी है? तो मैंने कहा कि अगर एक बूंद भी सूखती है तो वो तालाब एक बूंद कम हुआ। वो हो सकता है कि पूरी तरह सूखने में उसको 50 साल लगे। तो ये जो पिछले 1000 वर्षों का भारत का दुर्गम इतिहास है, दिल्ली पर तुर्कों के कब्जे के बाद, ये हम सबको हमारे धर्म ग्रंथों से पहले पढ़ लेना चाहिए। अगले एक वर्ष में पहले ये पढ़ लेना चाहिए कि ये क्या उथल पुथल पिछले 1000 वर्षों तक बनी रही और चलती रही, जिसका अंतिम परिणाम देश के दुखद बंटवारे के रूप में सामने आया। 1947 का बंटवारा कोई अचानक हुई घटना नहीं थी, उसके पीछे ये 1000 साल की पूरी पृष्ठभूमि है। जब आप दिल्ली पर तुर्कों का कब्जा होता हुआ देखते हैं, वो पढ़ना बहुत जरूरी है। और जब मैं उनके रियल टाइम डॉक्यूमेंट्स में गया, मैं अभी उस पर काम कर रहा हूं और मेरा एक खंड छप कर आया है, भारत में इस्लाम पार्ट 1, दूसरा अभी आने वाला है। ठीक है। परिसंवाद में नई दुनिया के प्रांत संपादक ईश्वर शर्मा ने श्रोताओं के मन में उमड़ते प्रश्न मुख्य वक्ता के सम्मुख रखे। विश्व संवाद केंद्र के अध्यक्ष दिनेश गुप्ता ने आभार प्रकट किया। कार्यक्रम का समापन वंदे मातरम गान के साथ हुआ। इस अवसर पर इंदौर के पत्रकार, साहित्यकार, विद्यार्थी तथा प्रबुद्ध नागरिक उपस्थित रहे। कार्यक्रम का संचालन मातृभाषा उन्नयन संस्था के अर्पण जैन ने किया। ब्यूरो रिपोर्ट।